अस्सलाम वालेकुम। हम अपनी बात फिर वहीं से शुरू करते हैं जहाँ पे हमने लास्ट वीडियो में ख़त्म की थी। लास्ट वीडियो में हमने स्टैट्स के थ्रू देखा कि हमारे जो नेचुरल रिसोर्सेज कंसिडर किए जाते हैं उसमें हमारी रैंकिंग्स कुछ इतनी अच्छी नहीं हैं। तो आज हम देखेंगे कि कौन सा ऐसा रिसोर्स है जिसकी बेस पे मैंने ये कहा था कि हाँ, पाकिस्तान जो है वो वाकई नेचुरल रिसोर्स में रिच है। तो जनाब वो रिसोर्स हैं आप, यानी इस मुल्क के 216 मिलियन अवाम, दुनिया का पांचवा बड़ा ह्यूमन कैपिटल। आगे बढ़ने से पहले मैं आप सबसे एक सवाल पूछना चाहूँगा कि पिछले 40 साल में चाइना, इंडिया और बांग्लादेश ने क्या ऐसा किया है कि वो हमसे बेहतर तरक्की कर रहे हैं? मेरी ज़ाती राय में इन तीनों ममालिक ने अपना ह्यूमन कैपिटल हमसे एक बेहतर अंदाज में इस्तेमाल किया है। तो यहाँ ये सवाल बनता है कि एक मुल्क जिसकी 64% आबादी 30 साल से कम उम्र नौजवान लोगों पे मुश्तमिल है, जिनमें आगे बढ़ने का जोश और जज्बा होता है, वो बाकी अपने पड़ोसी ममालिक से तरक्की में पीछे क्यों रह गया? अगली चंद स्लाइड्स में हम देखेंगे कि किस तरह हमने अपने ह्यूमन रिसोर्स को प्रॉपरली टैप नहीं किया और उसकी बुनियादी वजूहात क्या हैं। तो जनाब हम स्टार्ट करते हैं यूएनडीपी के ह्यूमन डेवलपमेंट इंडेक्स से। इस पे हम एक सेपरेट वीडियो भी बनाएंगे, लेकिन अभी मैं आपको सिर्फ यही बता देता हूँ कि एचडीआई से मुराद ये है कि कोई मुल्क अपने अवाम की वेलफेयर और डेवलपमेंट पे कितना पैसा खर्च करता है, उसकी बुनियाद पे एक इंडेक्स बनाया जाता है। और अभी आप यहाँ पे देख सकते हैं कि 189 कंट्रीज में से हम दुनिया में 154th पोजीशन पे हैं। हमारी 35% आबादी जो है पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रही है। अभी कल ही वजीर खजाना कह रहे थे कि हमारे 35 लाख लोग बेरोजगार हैं, जबकि मैं वर्ल्ड बैंक की एक रिपोर्ट में पढ़ रहा था कि ये आबादी 35 लाख की बजाय 60 लाख है और हमारा अनएम्प्लॉयमेंट रेट जो है वो 4% है। तालीम की तरफ आए तो हमारा लिटरेसी रेट है 60%। अच्छा, इसमें मैं ये समझता था कि ये कम लिटरेसी रेट हमारी जो ओल्डर जनरेशन है उसकी वजह से आ रहा है, बट टू माई सरप्राइज मैंने एक यूनेस्को की रिपोर्ट देखी और उसमें हमारे 15 से 24 साल के जो लोग हैं उनका लिटरेसी रेट 74% आ रहा था। इट मीन्स कि अभी भी हमारी जो यूथ है उसका 26% हिस्सा जो है वो इलिटरेट है। लेकिन इन सब बॉर्ड्स के बावजूद ये हमारा ह्यूमन रिसोर्स ही है जो कि हमारे मुल्क की तरक्की में सबसे ज़्यादा कंट्रीब्यूट कर रहा है। हम रेमिटेंसेस से स्टार्ट करते हैं। दुनिया में हमारा नंबर है 6, जीडीपी की कंट्रीब्यूशन है 11% और इस साल हमें बाहर से आने वाला पैसा तकरीबन 29 बिलियन तक पहुंचने की तवक्को है। याद रखिए हमारी इस साल बम्पर एक्सपोर्ट्स भी तकरीबन समवेयर 22 टू 24 बिलियन तक जा रही हैं। रेमिटेंसेस में तकरीबन 75% जो है वो गल्फ से आ रहा है। एक और शोबा जो कि टोटली हमारे ह्यूमन रिसोर्स पे डिपेंड करता है, उसमें 42% हमारी लेबर की एब्जॉर्प्शन हो रही है और वो है एग्रीकल्चर, जो कि हमारी जीडीपी में 19% कंट्रीब्यूट करता है। इसके बाद है जी सर्विसेज सेक्टर, जो कि देन अगेन ह्यूमन स्किल्स पे ज़्यादा डिपेंड कर रहा होता है एज कम्पेयर टू टेंजिबल एसेट, और इसमें हमारी टोटल जीडीपी कंट्रीब्यूशन है 62%। तो आप देख सकते हैं कि हमारी जो ह्यूमन रिसोर्स है वो डिस्पाइट ऑफ ऑल द ऑड्स मेजर कंट्रीब्यूटर है टुवर्ड्स आवर जीडीपी। दोस्तों अपनी बात को इख्तिताम की तरफ लाते हुए मैं ये कहना चाहूँगा कि 21वीं सदी को एशिया की सदी कहा जाता है और इसका तकरीबन 20% टाइम ऑलरेडी गुजर चुका है। लेकिन सितम ज़रीफ़ी ये है कि अभी तक ना ही हम अपनी डायरेक्शन तय कर पा रहे हैं और ना ही हम अपना जो मेजर रिसोर्स है यानी कि ह्यूमन कैपिटल, उसके 50% से ज़्यादा हिस्से को इफेक्टिवली यूटिलाइज कर पा रहे हैं। तो दोस्तों ऐसा ना हो कि कहीं देर हो जाए और हमारे आसपास के मुल्क हमसे बहुत आगे निकल जाएं। लिहाजा ज़रूरत इस अम्र की है कि इस मुल्क के पॉलिसी साज किसी भी और जगह से तवक्को रखने की बजाय अल्लाह ताला पे यकीन रखें और उसके बाद इस मुल्क के अवाम पे यकीन रखें, क्योंकि ये इस मुल्क के अवाम ही हैं जो इस मुल्क को तरक्की की राह पे गामजन कर सकते हैं। इकबाल ने क्या खूब कहा है कि नहीं है नाउमीद इकबाल अपनी कश्ते वीरां से, ज़रा नम हो तो ये मट्टी बहुत ज़रखेज़ है साकी। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।